हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है देखिए, स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हेंस और अदरवाइज फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन 8p अपॉन p स्क्वायर प्लस 16 एंड p स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2। तो इस फंक्शन का तो हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। और फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट नोट करना है। तो सबसे पहला काम तो हम स्टेटमेंट ही नोट कर देते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा? इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी is equals to ft and Laplace inverse transformation of gp is equals to gt, then Laplace inverse transformation fp into gp is equals to integration 0 to t fu g t माइनस यू डी यू। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफ पी और जी पी दो टर्म हैं जिनका यहाँ पर प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाला गया है। यहाँ पर तो एक ही टर्म है, तो पहला काम ये करें कि इस फंक्शन को दो अलग अलग टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए 8p अपॉन p स्क्वायर प्लस 16 और सेकेंड ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2। अब इसको दो अलग अलग टर्म्स में नोट करना है, तो p स्क्वायर प्लस 16 यहाँ नोट कर दीजिए, p स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ पर नोट कीजिए p स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2। अब बात रहती है न्यूमरेटर में क्या एडजस्ट करें। न्यूमरेटर से अगर मैं यहाँ पर p नोट कर दूंगा तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, वो होता है cos 4t। अब cos 4t जब आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो मैं इसको और इजी करने के लिए मैं यहाँ 4 नोट कर देता हूँ। अब ये बनेगा साइन, और साइन का इंटीग्रेशन करना और ज़्यादा इजी है। जो भी टर्म बची है वो यहाँ नोट कर दीजिए 2p। ठीक, अब इन दोनों टर्म्स का अलग अलग लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16, कितना आ जाएगा साइन 4t। ठीक है, अब इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर 2 लिखी हुई है, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमें लाप्लास इनवर्स किसका निकालना पड़ेगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का, वो कितना होगा साइन टी। ठीक है, अब आप देखिए एक प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो हमसे कहती है इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी is equals to ft, then Laplace inverse transformation of d upon dp fp, ये कितना आ जाएगा माइनस टी इंटू एफ टी। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने सिखा रखी है प्रॉपर्टी, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए एफ पी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने पर इधर माइनस टी इंटू एफ टी आ जाता है, तो इधर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूं और यहाँ माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, इम्प्लाइंग दैट लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन डी अपॉन डी पी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी इंटू साइन टी। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या रिजल्ट बनना चाहिए, अपॉन में जो टर्म है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2, और इस टर्म के डिफ्रेंशिएशन से
न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो वो डिफ्रेंशिएशन हो गया 2p। लेकिन इसकी पावर में -1 होगा तो यहाँ पर माइनस भी आएगा। तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन आप अलग से भी सॉल्व करने के बाद यहाँ नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो टर्म है ये कितना बन जाएगा, -t इंटू साइन टी। अब आप देख रहे हैं दोनों जगह पर माइनस है, तो माइनस यहाँ से बाहर आकर इसको कैंसिल कर देगा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 2p अपॉन p² + 1 होल पावर 2 इक्वल्स टू t इंटू साइन टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। राइट, अब ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, इन दोनों में से एक ft होगा और एक होगा gt। तो ये फंक्शन इजी आ रहा है, ये डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट फंक्शन को हमेशा ft यूज़ किया जाएगा और जो इजी होगा उसे हम gt यूज़ करेंगे। तो इसका नाम तो हमने दे दिया gt और इसका नाम हो गया ft। राइट, अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 8p अपॉन p² + 16 इंटू p² + 1 होल पावर 2, ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t। और अभी हमने जो ft फाइंड किया था उसकी वैल्यू क्या थी, t sin t। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे u sin u। ठीक है, और gt जो निकाला था वो कितना आया, sin 4t। तो उसे हम लिख देंगे sin 4t की जगह पर लिखा जाता है t - u और यहाँ पर आएगा du। ठीक है जी, अब इस 4 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू t 2u sin u sin 4t - 4u du। ठीक, अब यहां देखिए 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला होता है, वो हमें यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू t, u बाहर आ जाएगा ये वाला, और ब्रैकेट में क्या बनेगा, cos a माइनस b। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा u - 4t - 4u माइनस cos a + b। तो u + 4t - 4u ब्रैकेट क्लोज, यहाँ आ गया du। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, u से मल्टीप्लाई करना है। u से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t u cos 5u - 4t माइनस u cos 4t - 3u और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद du। यहाँ से हम इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग नोट कर देते हैं। 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन 0 टू t u cos 5u - 4t इंटू du माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t u cos 4t - 3u du। अब आप देखिए यहाँ पर दो फंक्शन हैं और दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब खंडशः समाकलन का यूज़ करना है दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब रिजल्ट क्या बनेगा, 1/2 खंडशः समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन u ऐसे ही इंटीग्रेशन cos 5u - 4t du माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा cos 5u - 4t
du और एक बार फिर से du। इस ब्रैकेट के बाहर लिमिट लगा दीजिए, ये जो लिमिट थी वो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके और ब्रैकेट के बाहर लिमिट, और ये 1/2 इस इंटीग्रेशन के साथ भी आएगा, तो 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट u इंटीग्रेशन cos 4t माइनस 3u du माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा cos 4t माइनस 3u du का। एक बार फिर से du लिख दिया, 0 to t लिमिट हो गई। अब इस cos 5u माइनस 4t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तब रिजल्ट क्या बनेगा, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट u साइन 5u माइनस 4t, और इसके डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन 5u माइनस 4t डिवाइडेड बाई 5 du, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लिमिट हो गई 0 to t। इसी टाइप से इसका और इसका इंटीग्रेशन भी करें तो क्या आएगा, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट u साइन 4t माइनस 3u डिवाइडेड बाई -3 माइनस इंटीग्रेशन साइन 4t माइनस 3u डिवाइडेड बाई -3 du, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to t। ठीक है, अब केवल ये और ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व करना रह गया, उन्हें इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 u साइन 5u माइनस 4t डिवाइडेड बाई 5 माइनस, इसका हम दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 5u माइनस 4t अपॉन, एक 5 तो यहाँ पहले से लिखा था और एक बार 5 और आ जाएगा। अब इस पर लिमिट लगेगी 0 to t, माइनस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट u साइन 4t माइनस 3u डिवाइडेड बाई -3। इसी टाइप से हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 4t माइनस 3u डिवाइडेड बाई, एक -3 ये था, एक और आ जाएगा, राइट, और इस पर भी लिमिट 0 to t अप्लाई करेंगे। अब लिमिट अप्लाई करना है और ये माइनस साइन जो है वो एडजस्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट बनेगा। 1/2 जब हम t यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा t साइन 5t माइनस 4t कितना होता है, t अपॉन 5। उसके बाद माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, कॉस 5t में से 4t माइनस करेंगे तो कॉस t अपॉन 25 आएगा, माइनस। अब हमें 0 पुट करना है तो यहाँ u की जगह जैसे ही 0 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म भी पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस साइन आता ही है लोअर लिमिट पुट करने में। यहाँ पर u की जगह 0 होगा तो आ जाएगा कॉस माइनस 4t अपॉन 25, ये तो फर्स्ट टर्म ब्रैकेट से आ गई वैल्यूज। अब सेकंड ब्रैकेट में देखिए 1/2 जब t पुट करेंगे तो t साइन 4t माइनस 3t, t बचेगा अपॉन में -3, माइनस 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 4 टाइम्स माइनस है तो ये प्लस टर्म बनेगी, प्लस कॉस t यहाँ पुट करेंगे तो 4t माइनस 3t, कॉस t बचेगा अपॉन 9, फिर माइनस साइन। जब हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो u से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये टर्म 0 आ जाएगी, फिर माइनस साइन, ये कितना बनेगा कॉस 4t अपॉन 9। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया जाए, 1/2 कॉमन आ गया, ये बचेगा 1t साइन t अपॉन 5 प्लस
cos t अपॉन 25 माइनस cos 4t अपॉन 25 माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, t sin t डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये वाला 1/2 कॉमन ले चुके हैं हम, इसलिए माइनस से ही मल्टीप्लाई होगा। माइनस cos t अपॉन 9 प्लस cos 4t अपॉन 9, ये आ गई सारी टर्म्स। अब आप देखिए t sin t यहाँ पर दोनों जगह पर है, इसे कॉमन ले लीजिए। उसके बाद cos t यहाँ है और cos t यहाँ है, ये भी कॉमन आ जाएगा, और cos 4t यहाँ पर है, तो ये बनेगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 1/5 प्लस 1/3 t sin t प्लस 1/25 माइनस 1/9 cos t, और यहाँ से बचेगा प्लस 1/9 माइनस 1/25 cos 4t। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 15 8 t sin t। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट बनना चाहिए यहाँ 2 to 5 और 9 माइनस 25, ये हो गया माइनस 16 cos t, प्लस यहाँ पर भी रिजल्ट हो गया 2 to 5 16 cos 4t। अब इसका और इसका सभी का एलसीएम अगर लिया जाए तो कितना बनेगा, 1/2 तो बाहर है ही, 2 to 5 रिजल्ट यहाँ आ गया, यहाँ पर बन जाएगा 120 t sin t माइनस 16 cos t प्लस 16 cos 4t ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से हर जगह से 2 कॉमन लेकर इसे कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट बनेगा 60 t sin t, यहाँ से 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो गया, माइनस 8 cos t प्लस 8 cos 4t डिवाइडेड बाई 2 to 5। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाता हूँ। थैंक यू।